Okay, students, today in this video we will discuss about a perfect continuous sentence. Perfect continuous sentence first परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में जो ऐसी सेंटेंस आएगा जिसमें कोई भी एक्शन कंप्लीट होता है और वो फिर रिपीट होता रहता है, ऐसी सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंडर में आते हैं. इफ एनी एक्शन इज कंप्लीटेड, गेट्स कंप्लीटेड and it also gets repeated, such type of sentence comes under perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसी एमती वाक्य आसे जो थे कि गोटे काम सरुथिबो पुणी सेटा होउथिबो. वी कैन एक्साइट एन एग्जाम्पल, जैसे हम हर साल दिवाली मनाते आ रहे हैं. आमे प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाई आसुअछु. जैसे हमने 2020 में दीपावली मनाए थे, तो 2020 में दीपावली मनाने का काम खत्म हुआ. फिर 2021 में मनाए, फिर 2022 में मनाए. तो ये हर साल एक बार मनाते हैं, वो काम खत्म होता है, फिर वो रिपीट होता है हर साल में. जैसे ये दीपावली जैसे साल में एक बार आता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है. अगर कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होके चलता रहता है, तो ऐसा सेंटेंस भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं. या कोई काम कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है. जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देंगे, राम सुबेरे 6 बजे से यहाँ काम करते आ रहे हैं. राम सकाल 6टारू एठी काम कर आसुअछि. तो राम काम करने का शुरुआत 6 बजे से किया है और वो काम चलते आ रहा है. तो ऐसा वाला सेंटेंस भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है. कि जैसे हम बोलेंगे, राम बाबू 10 साल से मुंबई में रहते आ रहे हैं. हमें कहवा जे राम बाबू 10 वर्ष है मुंबई रे रही आसुचंती. तो ये पीरियड ऑफ टाइम में आएगा. तो इसी प्रकार सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं. तो फर्स्ट वी विल कम टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन और हैव बीन. और जैसे ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस मतलब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी जोड़ा जाएगा. तो हमने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हैज बीन, वो व्हेन योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो हम हर साल दीपावली मनाते आ रहे हैं. तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली एवरी ईयर. राम यहाँ काम करते आ रहा है. राम हैज बीन वर्किंग हियर. मैं इसी विद्यालय में पढ़ते आ रहा हूँ. आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल. ना यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक पॉइंट ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर चलते आ रहा है. जैसे हम बोलेंगे, हरी यहाँ सुबेरे 6 बजे से काम करते आ रहा है. तो वी विल से दैट हरी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 6 AM. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने वर्ड यूज करते सिंस, SINCE, सिंस.
कि राम जनवरी महीने से यहाँ काम करते आ रहा है, तो राम हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस द मंथ ऑफ जनवरी। कि हम बोलेंगे गोपाल यहाँ 2020 से काम करते आ रहा है, तो गोपाल हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में एक टाइम जैसे 6 हो गया कि मंथ ऑफ, एक मंथ का नाम मेंशन किए कि एक ईयर का नाम मेंशन किए, क्या एक वीक का डे का नाम भी मेंशन भी हो सकता है। जैसे मैं सोमवार से फास्टिंग करते आ रहा हूँ, ମୁଁ सोमवार उपवास कर ଅଛି, तो आई हैव बीन फास्टिंग सिंस मंडे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में हमने सिंस यूज करते हैं। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने पहले समझाए थे कि मधुबाबू यहाँ मुंबई में 10 साल से रहते आ रहे, तो मधुबाबू हैज़ बीन स्टेइंग इन मुंबई फॉर 10 years। कि वो यहाँ पर 2 महीने से रहते आ रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 months, सम ईयर्स, सम मंथ्स, सम डेज, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। वो 10 दिन से यहाँ काम करते आ रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 10 days, फॉर 10 days। सो दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। So it is very important, point of time and a period of time. So this is all about your present perfect continuous. Same structure we will use in a past perfect continuous and future perfect continuous. Only the helping verb will change. In past, for past perfect continuous we will use the helping verb had been, and for future perfect continuous we will use the helping verb shall have been and will have been. Okay students, today is only this much. We will discuss about past perfect continuous and future perfect continuous in our next video. Okay, thank you.